हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ से आज हम 6 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाला वीडियो में मैंने 1 to 5 तक कंप्लीट किया है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है गाइस तो लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है। 8,000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। यदि ब्याज की गणना वार्षिक तौर पर हो तो, ठीक है। यहाँ पे देखिए रेट आपका क्या दिया हुआ है, 5%, ठीक है। और ये 5% का जो मान होता है ये आपका होता है 1/20 और 2 वर्ष के लिए, ठीक है। 2 वर्ष के लिए है, ये आपका मूलधन हो गया और ये आपका मिश्र धन हो गया, ठीक है। तो 20 से कितना हो गया, 21 हो गया। 2 वर्ष के लिए है तो 2 बार लिखेंगे, ठीक है। तो आपका ये मूलधन जो आ जाएगा वो 400 आ जाएगा और 21 का स्क्वायर मिश्र धन जो आ जाएगा आपको 441 आ जाएगा, ठीक है। तो फाइंड आउट करना है क्या चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा, यहाँ पे दोनों का जो डिफरेंस आता है वो CI आता है, ठीक है। तो 41, ठीक है। अब 8,000 जो दिया हुआ है वो धनराशि का मान दिया, यानी 400 बराबर जो है वो क्या है आपका 8,000 है, ठीक है। ये कितना गुना है, तो 20 गुना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो 41 को 20 से गुना कीजिए तो 0, 2 और 8 यानी 820। ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए। देखिए क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि महेश ने 8,000 रुपये की राशि एक सावधि जमा योजना में 2 वर्ष के लिए 5% प्रति चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की। महेश को सावधि जमा की परिपक्वता पर कितनी राशि मिलेगी, यानी मिश्रधन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए 2 वर्ष के लिए और आपका रेट दिया हुआ है 5%। 5% बराबर आपका 1/20 हो गया, फिर यही 20 से 21 हो जाएगा, ठीक है। 20 से 21 हो जाएगा, 2 वर्ष के लिए दिया हुआ है। तो ये आपका प्रिंसिपल हो गया और ये आपका अमाउंट मिश्रधन हो गया। तो ये 400 आ गया, ध्यान से देखिए। ये 400 आपका ये मूलधन आ गया और 441 जो आ गया मिश्रधन आ गया, ठीक है। और हमें फाइंड आउट करना है क्या मिश्रधन। तो यहाँ पे 400 का मान जो दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, यानी कितना गुना है तो 20 गुना है, ठीक है। और मिश्रधन फाइंड आउट करना है तो कितना गुना होगा तो 20 गुना, ठीक है। तो 102 और 88, ठीक है। 8820, ठीक है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन 8 देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि रघु अपनी 16 वर्ष की पुत्री के नाम पर एक योजना में इतना रुपए का निवेश करता है जिसमें वार्षिक आधार पर गणितीय 5% वार्षिक ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जाता है। तो पुत्री की आयु 18 वर्ष होने पर कुल प्राप्त राशि क्या होगी। तो 16 वर्ष की थी और 18 वर्ष तक होने तक यानी टाइम कितना आ गया आपका 2 साल, ठीक है। टाइम आ गया 2 साल और रेट दिया हुआ है 5%। 5% बराबर हो गया 1/20, ठीक है। तो ये आपका प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया। 20 से कितना हो गया 21 हो गया, 20 से कितना हो गया तो 21 हो गया। प्रिंसिपल आपका 400 आ गया और अमाउंट आपका 441 आ गया, ठीक है। तो इतना रुपए निवेश करने की योजना करता है, ठीक है। तो ये जो 400 जो है ये आपका 5 लाख के बराबर है, ठीक है, ठीक है। और फाइंड आउट करना है हमें क्या मिश्रधन। मिश्रधन फाइंड आउट करना है 441 का मान, ठीक है। तो ये 5 लाख हो गया बटा 400, ठीक है, और गुने 441। 2 0 से 2 0 कैंसिल और 4 से इसको कट कीजिए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पचे 20 और 1 0, ठीक है। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यूनिट डिजिट को करेंगे पहले, तो 0 को 1 से करेंगे तो आपका क्या आएगा 0 ही आएगा, ठीक है। फिर 5 आएगा, फिर 2 आएगा, ठीक है। इतना को 1 से करेंगे तो इतना आएगा, फिर इतना को 4 से करेंगे तो देखिए 0 0, 5 चौक 20 का 0, हाथ में 2, ठीक है। और 12 चौक 48 और 2 50, ठीक है। फिर 4 से करना है, 4 से कीजिएगा तो फिर आपका ये 5,000 आएगा। अब जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 1 5, ऑप्शन सी नहीं होगा। 5 5 1 5 है, ऑप्शन बी नहीं होगा। 5 5 1 2 5 0, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन 9 में कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की 20% वार्षिक दर पर इतना रुपए हो जाती है, ठीक है। तो जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है धनराशि यानी मूलधन फाइंड आउट करना है। तो टाइम आपका दिया हुआ है 2 वर्ष, ठीक है। और रेट आपका दिया हुआ है 20%। तो 20% का जो मान होता है वो होता है 1/5 होता है, ठीक है। यानी 5 से कितना हो गया 6 हो गया, 5 से कितना हो गया 6 हो गया। ये आपका मूलधन हो गया और ये आपका अमाउंट हो गया, ठीक है। तो 6 6 36 और 5 का स्क्वायर आपका 25 और ये जो मान दिया हुआ है 7200, ये मिश्रधन का मान दिया, यानी 36 बराबर जो हो गया आपका 36 बराबर 72 हो गया। और इसका मान फाइंड आउट करना है तो आराम से कर सकते हैं, 7200 बटा 36 और जिसका फाइंड आउट करना है उसको गुना कर दीजिए। तो 36 दूनी 72 यानी 200 और 25 को 200 से गुना कीजिए तो 00 और 50 यानी 5000। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम। नेक्स्ट 10 में कह रहा है कि के जो है वो 2 वर्ष के लिए 20% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर P रुपए उधार लेता है और ब्याज की जो देय राशि है वो इतनी रुपए थी। तो P का मान ज्ञात करना है। तो 20% बराबर सिंपल आपका होता है 1/5, ठीक है। तो 5 से 6 हुआ, 5 से 6 हुआ 2 वर्ष के लिए, इसलिए 2 बार लिखते हैं। ये आपका प्रिंसिपल हो गया, ये आपका अमाउंट हो गया, ये 25 हो गया और ये आपका 36 अमाउंट हो गया, ठीक है। लेकिन ब्याज की जो देय राशि दिया है वो इतना रुपये थी, यानी ब्याज आपका CI कितना हो गया तो 11 और 11 का मान दिया हुआ आपका 5280, ठीक है। और P का मान फाइंड आउट करना है, ये P का मान फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 5280
बटा 11 गुने 25। 11 से काटिए इसको 4 बार में, फिर 8 बार में, फिर 0। ठीक है, और आराम से इसको गुना कीजिए। ठीक है, देखिए ये 25 है। ठीक है, और ये 480 है। इसको हम लिख सकते हैं आराम से 400 प्लस 80, कोई दिक्कत नहीं। 25 को 4 से कीजिएगा तो 100, और 100 पे 2 जीरो, इतना हो गया प्लस 25 अठी आपका 200, और 200 पे 1 जीरो। ठीक है, तो 10,000 में 2,000 ऐड कीजिए तो 12,000 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए।